हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विथ रूपक। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव को मिनी मैराथन के थ्रू हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए क्वेश्चन भी आपके इंक्लूडेड हैं। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसके हर एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से आपके 5-6 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है आपका, कुकिंग यानी कि खाना पकाने गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन अ कह रहा है मेथेन की, ब कह रहा है एथिलीन की, स कह रहा है एथेन की और द कह रहा है ब्यूटेन की। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कुकिंग गैस के बारे में, तो ध्यान रखिएगा जो एलपीजी होता है, ध्यान रखेंगे एलपीजी जो होता है मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। और एलपीजी में सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो ध्यान रखिएगा आपकी द इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटेन का होता है। अगर थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे मेथेन के बारे में, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मेथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा CH4 होता है। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, धान के खेत में आपको मेथेन गैस देखने को मिलता है। यानी कि जो धान होता है ना, धान के जो खेत होते हैं उसमें आपको मेथेन का उत्सर्जन देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो एथिलीन होता है फलों को पकाने के लिए आपको क्या किया जाता है, एथिलीन का यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके फार्मूले की, तो ध्यान रखिएगा C2H4 जो होता है इसका फार्मूला होता है। और ध्यान रखेंगे इसमें जो बॉन्डिंग होती है आपका कार्बन कार्बन के बीच में, वो हमारा डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन इनमें से भारतीय वैज्ञानिक है। अ कह रहा है एडिसन है, ब कह रहा है मैडम क्यूरी है, स कह रहा है CB रमन है और द कह रहा है गैलीलियो है। अगर हम लोग भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा CB रमन हो जाएंगे। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, रमन इफेक्ट का जो खोज किया गया था वो CB रमन के ही द्वारा किया गया था। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नोबेल जो प्राइज़ मिला था रमन स्पेक्ट्रम के लिए मिला था। थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे एडिसन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा जो बल्ब का जो आविष्कार किया गया था वो एडिसन के द्वारा किया गया था। अगर हम लोग बात करेंगे मैडम क्यूरी के बारे में, तो जो रेडियो धर्मिता है, रेडियो जो आपकी धर्मिता है, ठीक है, रेडियो धर्मिता की जो खोज की गई थी वो मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। और इसके लिए इन्हें 1903 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। अगर हम लोग गैलीलियो के बारे में अगर बात करेंगे, तो गैलीलियो यानी कि जो अपवर्तक दूरबीन की जो खोज किया गया था, जो अपवर्तक दूरबीन होता है उसकी खोज जो किया गया था गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, यानी कि जड़त्व का नियम जो मतलब दिया गया था, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, उसको हम लोग गैलीलियो लॉ के नाम से भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स इतना डेटा एक्स्ट्रा आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अ कह रहा है थायराइड ग्रंथि होता है, ब कह रहा है पीयूष ग्रंथि होता है, स कह रहा है अग्न्याशय ग्रंथि होता है और द कह रहा है अधिवृक्क ग्रंथि होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में बात करेंगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह पीयूष ग्रंथि होगा। अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो ध्यान रखिएगा जो आपका थायराइड होता है, ध्यान रखेंगे थायराइड जो ग्रंथि होता है, ठीक है, ये आयोडीन की कमी जब हो जाती है तो ध्यान रखेंगे इसमें घेघा रोग होता है। क्या होता है आपका, घेघा जो रोग देखने को मिलता है वह थायराइड हमारा बढ़ जाता है, घेघा रोग यानी कि आयोडीन की कमी से आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा और अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में, तो अग्न्याशय के बारे में अगर बात करेंगे, तो अग्न्याशय में
ध्यान रखेंगे, लैंगरहैंस दीपिकाएँ होती हैं जो इंसुलिन और ग्लूकान का क्या करती हैं, आपका श्रवण करती हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका, नागफनी का पौधा है। अ कह रहा है जलीय है, ब कह रहा है मरुस्थलीय है, स कह रहा है आरोही है और द कह रहा है उपररोही है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागफनी का जो पौधा होता है वो मरुस्थलीय होता है। फ्रेंड्स जहाँ जहाँ लगेगा एक्सप्लेनेशन वहाँ पे ज़रूर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पूछ रहा है आपका अगला क्वेश्चन, जो निकट दृष्टि दोष है उसको दूर करने के लिए कौन सा आपका लेंस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ध्यान रखेंगे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका इसका वो हो जाएगा आपका अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, अवतल लेंस के हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे फ्रेंड्स तो ध्यान रखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में अगर बात किया जाएगा तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है, ठीक है, जो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है फ्रेंड्स, गाड़ी का जो साइड मिरर होता है तो साइड मिरर में आपका ध्यान रखेंगे आपका उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। थोड़ा बहुत अगर हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण के बारे में तो जो आपके टार्च होता है, गाड़ी का हेडलाइट होता है, ठीक है, या फिर जो चिकित्सक होते हैं आपके, जैसे डॉक्टर होते हैं कान के, नाक के, ये जो होते हैं आपके इसी दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और डेटा याद रखिएगा, जो चूँकि ये जो आपका निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, उसी तरह से दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका, समुद्र तल पर दाबमापी के पारे की ऊंचाई होती है। अ कह रहा है 80 सेंटीमीटर होता है, ब कह रहा है 76 सेंटीमीटर होता है, स कह रहा है 60 सेंटीमीटर होता है और द कह रहा है 100 सेंटीमीटर होता है। सो फ्रेंड्स अगर बात करेंगे इसके राइट आंसर की तो इसका जो हो जाएगा आपका 76 सेंटीमीटर होता है, समुद्री तल पर दाबमापी के पारे की जो ऊंचाई होती है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पारा जो हमारा मेटल होता है और नॉन मेटल यानी कि धातु और धातु होता है, यह एक तरह की इसका अपवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, और ध्यान रखिएगा इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, जिसको हम लोग Hg से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से पत्ती से संबंधित अंग नहीं है। अ कह रहा है पर्णधा होता है, ब कह रहा है पर्णवृंत होता है, स कह रहा है पर्वसंधियाँ और द कह रहा है पर्णफलक। नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे नहीं वाले क्वेश्चन अमूमन गलत हो जाते हैं, ध्यान से इस क्वेश्चन को हमेशा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा आपका पर्वसंधियाँ हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप है, अपर रूप है, आपको बताना है कार्बन का अक्रिस्टलीय जो अपर रूप होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ग्रेफाइट होता है, क्लोरीन होता है, ई द कह रहा है हीरा होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सैप ब्लैक होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है। अ कह रहा है एथेन होता है, ब कह रहा है मेथेन होता है, स कह रहा है एसिटिलीन होता है और द कह रहा है एथिलीन होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ध्यान रखेंगे आपका ब होगा, आपका मेथेन होता है। अभी जस्ट हम लोग एथिलीन के बारे में डिस्कस किए हैं कि एथिलीन जो होता है फलों को पकाने के लिए यूज होता है और एथिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वो आपका कार्बन कार्बन के बीच आपका डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है।
तो ध्यान रखेंगे, आपको बताना है एथिलीन मिलता है, मीथेन मिलता है, एथेन मिलता है, या फिर द कह रहा है ये सभी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, वो हो जाएगा आपका मीथेन होता है। और मीथेन के बारे में बहुत सारे डेटा आपको भी जस्ट बताया गया है कि मीथेन को मार्स गैस बोलते हैं, धान के खेत में देखने को मिलता है। इसका जो फार्मूला होता है वह CH4 होता है, इतना कम से कम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवण रहित पौधों का समूह है, आपको बताना है हरित लवण रहित पौधे का समूह है। अ कह रहा है सवाल है, ब कह रहा है कवक होता है, स कह रहा है अनावृति बीजी होते, और द कह रहा है ये सभी होता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे हरित लवक के बारे में, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह ब हो जाएगा, आपका कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखेंगे, लाइकेन जो होता है, लाइकेन जो होता है आपका फ्रेंड्स जो आपका जो लाइकेन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जो लाइकेन होता है वो कवल और सहवाल, जो आपका लाइकेन जो होता है, लाइकेन जो होता है वह कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का संबंध रखता है, सहजीविता का संबंध रखता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ पर्यावरण सूचक का भी क्या करता है, आपका ये काम करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु, ध्यान रखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जो आपका किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या, यानी कि कोई वस्तु है और प्रति सेकंड वो क्या कर रहा है आपका, अगर कंपन कर रहा है, तो उन कंपनों की जो संख्या होती है उनको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं, आयाम बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, या फिर द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, कंपनों की जो संख्या होती है वह आवृत्ति होती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे जो दोलन की जो संख्या होती है, जो दोलनों की जो संख्या होती है उसे हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, वायु दाब आरोपित करती है केवल ऊपर की दिशा में, ब कह रहा है केवल नीचे की दिशा में, स कह रहा है चारों दिशाओं में, द कह रहा है किसी भी दिशा में नहीं। लेकिन फ्रेंड्स जो वायु है वो हमारा ध्यान रखेंगे, स इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो चारों दिशाओं में आपकी दाब डालती है, प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप है, अक्रिस्टलीय कार्बन का अपर रूप आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा होगा। अ कह रहा है ग्रेफाइट होगा, ब कह रहा है आपका हीरा होगा, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हीरा होगा, स कह रहा है सुगर चारकोल होगा, और द कह रहा है फ्लोरीन होगा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स हो जाएगा, सुगर चारकोल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कुक्कुट पालन संबंधित होता है, किससे होता है फ्रेंड, कबूतर से होता है, मुर्गी से होता है, कोयले से होता है, कि कंगारू से होता है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, कुक्कुट जो पालन होता है वह मुर्गी से क्या होता है, आपका संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है, फ्रेंड्स आ गया वही क्वेश्चन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आवर्तकाल बोलते हैं, या फिर काल्पनिक गति बोलते हैं, या फिर दोलन गति बोलते हैं, या फिर द कह रहा है आवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, एक दोलन पूरा करने में भी जस्ट आपको बताया गया है, उसे हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। और अगर कंपन कहेगा तो क्या हो जाएगा, जब कंपन कहेगा तो वो हो जाएगा आपका आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा तरंग की चाल भी में सही संबंध है, आपको बताना है क्या संबंध है। तरंग दैर्घ्य जो कि होता है आपका लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति होती है एन से, और जो चाल होता है आपको भी से, इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है
फ्रेंड्स अगर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो v इक्वल टू होता है आपका, वो ध्यान रखेंगे वो n लैम्डा होता है। तो जब यहाँ से n की लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका v अपान n हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 100 होगा, लैम्डा इक्वल टू v अपान n हो जाएगा। इस पर फ्रेंड्स कहीं कहीं न्यू भी देखने को मिलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? अगर प्लास्टिक के बारे में बात करेंगे तो प्लास्टिक जो होता है ध्यान रखेंगे वो हमारा मुख्यतः जो आपका प्लास्टिक का जो प्रकार होता है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे वो 2 प्रकार का होता है, और 2 प्रकार में ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है, और एक हमारा थर्मोसेटिंग होता है। क्या होता है? थर्मोसेटिंग होता है। इन दोनों प्लास्टिकों का भी आप लोग नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका DDT क्या है? आपको बताना है खरपतवार नाशी है, कीटनाशी है, स कह रहा है दोनों है, और द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो DDT होता है आपका, DDT होता है वह एक प्रकार का कीटनाशी है जो खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2,4-D है। आपको बताना है फ्रेंड्स खरपतवार नाशी है, कीटनाशी है, स कह रहा है दोनों है, और द कह रहा है कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे अगर 2,4-D की तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का खरपतवार नाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। आपको बताना है कौन होता है आपका, ADP होता है, RNA होता है, ATP होता है, या फिर NAD होता है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ATP हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर ATP के बारे में अगर बात किया जाएगा तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसाइन। एडिनोसाइन क्या होता है? एडिनोसाइन आपका क्या होता है? आपका फास्फेट होता है। RNA के बारे में बात करेंगे तो इसका भी ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म, राइबोन्यूक्लिक आपका एसिड होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ADP को भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका होता है एडिनोसाइन डाई फास्फेट होता है। बस इसमें आप डाई लगा देंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका इसका फुल फॉर्म, एडिनोसाइन डाई फास्फेट हो जाएगा। फ्रेंड्स इतने एक्स्ट्रा फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका, श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है? जो श्वसन होता है तो ऊर्जा स्थानांतरण कौन करता है? अ कह रहा है ADP होता है, ब कह रहा है आपका ATP है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए यहाँ पे छूटा हुआ है ATP है, स कह रहा है AMP होता है, द कह रहा है ग्लूकोज होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन के बाद जो ATP होता है ऊर्जा स्थानांतरण करता है, राइट आंसर ब हो जाएगा, ATP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा जल प्रदूषण का कारण है। आपको बताना है कि कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, ब कह रहा है धुआं, स कह रहा है स्वचालित निर्वातक, और द कह रहा है हवाई जहाज। तो जल प्रदूषण का मुख्य कारण आपसे पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्य कारण हो जाएगा अ हो जाएगा, कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। ठीक है, पूछ रहा है आपसे, अत्याधुनिक है, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। आपको अ बताना है गंदी नाली है, ब कह रहा है रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, स कह रहा है ध्वनि है, और द कह रहा है धुआं। तो जो आपका अत्याधुनिक काल है इसमें जो प्रदूषण का जो कारण है फ्रेंड्स तो ध्यान रखेंगे आपका वो है आपका रेडियोधर्मी पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है।
सीवेज उपचार के द्वारा, ब कह रहा है विद्युत चालित वाहनों के द्वारा, स कह रहा है परमाणु बम को रोककर, और द कह रहा है इनमें से सभी। तो जो प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है फ्रेंड्स, वो ध्यान रखिएगा इन सभी के द्वारा। प्रदूषण को नियंत्रण में ध्यान रखेंगे, जो प्रदूषण का नियंत्रण किया जाता है इन सभी का उपयोग करके, नियंत्रित करके, और प्रदूषण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो ऊर्जा अपशिष्ट है। अ कह रहा है वाहित मल, ब कह रहा है ताप ध्वनि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, स कह रहा है द्रव अपशिष्ट, और द कह रहा है ठोस अपशिष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ताप ध्वनि रेडियो अपशिष्ट हो जाएगा। ध्यान रखें फ्रेंड्स, ताप का जो एसआई यूनिट होता है इस पर कोई ध्यान रखेंगे, आपका केल्विन होता है। जो साउंड का मेजर किया जाता है हमारा, इसको भी ध्यान रखेंगे, वो डेसिबल में मेजर करता है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी ध्यान रखेंगे, वो हर्ट्ज होता है, इसको ध्यान रखेंगे, यूनिट जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषण के सूचक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अ कह रहा है SO2 के हो, ब कह रहा है CO2, स कह रहा है आपको CO, और द कह रहा है PAN। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे लाइकेन और ब्रायोफाइटा के, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा SO2 हो जाएगा, आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपका जो आपका ग्रीन हाउस जो गैस है वो हमारा CO2 है, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और CO को हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको भी क्या करेंगे आप ध्यान में रखेंगे, जिसको हम लोग दमगोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल को प्रदूषण करने वाला है। अ कह रहा है पारा शीशा, स कह रहा है सोना चांदी, स कह रहा है आपका तांबा टीन, और द कह रहा है पीतल और चांदी। तो जल प्रदूषण को करने वाला जो है वो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, और क्या होता है आपका शीशा होता है। पारा को हम लोग फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, जस्ट अभी बताया गया आपको, और इसका जो सिंबल होता है आपका Hg होता है, और यह जो है एक अपवाद है आपका धातु का, मेटल का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है। जो प्रदूषण है कम करने का उपाय है मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, ब कह रहा है CNG तथा LPG जैसे इंजनों का उपयोग, स कह रहा है मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव, और द कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह द हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है। जो मरुस्थल है बनने का जो मुख्य कारण है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, कौन सा है आपका। अ कह रहा है वन रोपण, ब कह रहा है वन आरोपण, और स कह रहा है जलमग्न होना, और द कह रहा है अधिक कटाई। तो फ्रेंड्स मुख्य कारण जो है वह इसका राइट आंसर ब हो जाएगा, वन आरोपण कर रहा है, वन नहीं लगाना, पेड़ पौधे न लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को पकाने में सहायक है। अ कह रहा है एथिलीन, ब कह रहा है मेथेन, स कह रहा है एथेन, और द कह रहा है प्रोपेन। तो फ्रेंड्स कच्चे फलों को पकाने के लिए आपका पता है एथिलीन का क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। अगर हम लोग मेथेन के बारे में जस्ट बोला गया है कि मार्स गैस होता है, प्रोपेन यानी कि LPG जो होता है उसमें अधिकतम मात्रा आपको प्रोपेन की होती है। और ध्यान रखेंगे कि LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए मरकैप्टन, ध्यान रखेंगे मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि जब भी LPG का रिसाव हो तो पता चल जाए। वो जो स्मेल आती है गैस की ना, वो हमारा मरकैप्टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यूरिया का संश्लेषण होता है, कहाँ पे होता है, वृषण में होता है, फेफड़े में होता है, यकृत में होता है, या फिर द कह रहा है अग्न्याशय में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूरिया का जो संश्लेषण होता है फ्रेंड्स वो ध्यान रखेंगे आपका, वो हमारा स राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका यकृत में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृकों का कार्य है श्वसन, ब कह रहा है निःश्वसन, स कह रहा है उत्सर्जन और द कह रहा है आपका पाचन कह रहा है। तो जो वृक्क का प्रमुख कार्य फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे वो होता है स होता है उत्सर्जन होता है। जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या करता है, इनका उत्सर्जन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? अ कह रहा है हृदय, ब कह रहा है स्पंदन, स कह रहा है पाचन और द कह रहा है रक्त परिसंचरण। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह द हो जाएगा। विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और ध्यान रखेंगे पाचन के बारे में अगर बात करेंगे तो भोजन का जो सर्वाधिक पाचन होता है वह ध्यान रखेंगे वो हमारा छोटी आंत में हो जाता है। ठीक है, भोजन का पूछता है भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? रक्त की पूछ रहा है कि जो रक्त की आपूर्ति है निम्न में से कौन पूरे शरीर को, ध्यान रखेंगे यहाँ पर टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? अ कह रहा है पेशियाँ करती हैं, ब कह रहा है धमनियाँ करती हैं, स कह रहा है तंत्रिकाएँ करती हैं, द कह रहा है शिराएँ करती हैं। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ब हो जाएगा धमनियाँ जो है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणु का लाभ होता है? अ कह रहा है 0 होता है, ब कह रहा है 2 होता है, स कह रहा है 4 होता है और द कह रहा है 8 होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे जो लाभ होता है हमारा ब होता है 2 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी है, आपको बताना है एटीपी क्या है। तो यह एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, ब कह रहा है एक हार्मोन है और आपका स कह रहा है एक प्रोटीन है और द कह रहा है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, यह एक अणु होता है जिसमें ऊर्जा युक्त फास्फेट क्या होते हैं आपके बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है, आपको बताना है स्टार्च होता है, पायरुविक अम्ल होता है, शर्करा होता है और द कह रहा है एथिल अल्कोहल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा एथिल अल्कोहल हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, आपको बताना है केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, अ कह रहा है 373 केल्विन होता है, ब कह रहा है 273 केल्विन होता है, स कह रहा है 100 केल्विन होता है और द कह रहा है 230 केल्विन होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 373 होगा, क्योंकि पानी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और जब इसको केल्विन में बदलना रहेगा तो 273 को हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 373 आपका केल्विन। राइट आंसर अ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के ताप में 63 डिग्री का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको बताना है कि केल्विन पैमाने पे यह अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अ हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगीठी पर पतीली में पानी भरकर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। अ कह रहा है चालन तथा विकिरण द्वारा, ब कह रहा है संवहन तथा विकिरण द्वारा और द कह रहा है चालन तथा संवहन द्वारा और लास्ट में कह रहा है चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा। फ्रेंड्स आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा चालन और जो संवहन होता है
उसके द्वारा अंगीठी का पानी गर्म हो जाता है, क्योंकि जैसे हीट मिलता है तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो गर्म होकर के और ऊपर चले जाते हैं, और फिर से ऊपर के जो भारी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, और यह प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, और फाइनली लास्ट में पानी क्या हो जाता है आपका गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन द्वारा, और द कह रहा है चालन एवं संवहन द्वारा। तो फ्रेंड्स, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचता है, ध्यान रखेंगे, हमारा विकिरण द्वारा, रेडिएशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। अ कह रहा है कैलोरी होता है, ब कह रहा है जूल होता है, स कह रहा है कैलोरी ग्राम होता है, और द कह रहा है कैलोरी पर ग्राम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे ये कैलोरी पर ग्राम है, ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका ये डिग्री सेल्सियस है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 100 हो जाएगा, कैलोरी पर ग्राम होता है, राइट आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है 1, ठीक है, अ कह रहा अधिकतम होती है, ब कह रहा न्यूनतम होती है, स कह रहा सामान्य होता है, और द कह रहा कुछ भी हो सकता है। तो पानी की जो विशिष्ट ऊष्मा, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वो हमारा क्या होता है अधिकतम होता है, और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है चालन द्वारा होता है, ब कह रहा है संवहन द्वारा होता है, स कह रहा है विकिरण द्वारा होता है, द कह रहा है सभी के द्वारा होता है। तो जो ऊष्मा का जो संचरण होता है वह, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वह विकिरण द्वारा सबसे तेज होता है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से, ठीक है फ्रेंड्स, वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु फोकस व वक्रता केंद्र के बीच हो, ब कह रहा है आपका वक्रता केंद्र पे हो, स कह रहा है अनंत पे हो, द कह रहा है दर्पण तथा फोकस के बीच हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ब हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर जब होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, स कह रहा है सदैव आभासी होता है, और द कह रहा है उल्टा तथा छोटा होता है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, उत्तल दर्पण का जो बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव क्या होता है आपका आभासी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा करे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, 48 पे हम लोग चलते हैं। किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि वस्तु अनंत पे हो, ब कह रहा वस्तु फोकस पे हो, स कह रहा वस्तु F और 2F के बीच हो, और द कह रहा है वस्तु व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका द हो जाएगा, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। अ कह रहा है बढ़ते उद्योग, ब कह रहा है बढ़ते जन, स कह रहा है घटते वन, और द कह रहा है ये सभी। तो जो आपके जलवायु परिवर्तन के प्रमुख जो कारण हैं वो आपके सभी हो जाएंगे, ये सभी जो होते हैं, द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र में शैवाल का स्थान होता है, एक उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, स कह रहा अपघटक होता है, या फिर द कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यह जो शैवाल होता है वो ध्यान रखिएगा, वह होता है क्या, तो उपभोक्ता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है 51, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है। अ कह रहा है कशाभिक के कारण, ब कह रहा है कोशिका भित्ति के कारण, स कह रहा है केंद्रका, और द कह रहा है कोशिका। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा
वह कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि जो सेल वॉल होता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, वह हमारा सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल जो होता है वह सेलुलोज का बना होता है। और जो कोशिका जो अध्ययन होता है जिसमें, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, उसे हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अ कह रहा है सेलुलोज, ब कह रहा है काइटिन, स कह रहा है म्यूकोपेप्टाइड और द कह रहा है लिग्निन। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के बारे में, तो जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से बना होता है। स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट बताया गया है सेलुलोज यानी सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो पाश्चर हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, ब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण, स कह रहा है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और द कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो पाश्चर होते हैं वो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के लिए क्या है आपके पॉपुलर हैं। प्रकाश संश्लेषण में बारे में बात करेंगे तो प्लांट जो होते हैं, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद रिलीज करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं, कौन सा है? मिजलस है, मम्पस है, मलेरिया है, टिटनेस है, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, स कह रहा है स्मॉल पॉक्स है, स्पेलिंग सिकनेस है, द कह रहा है न्यूमोनिया, पोलियो माइटिसिस या फिर सीटाकोसिस है। तो जो आपका जीवाणुओं से जो उत्पन्न रोग है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका टिटनेस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध खराब होता है, आपको बताना है और एस्परजिलस के कारण, ठीक है, साइडोमोनास के कारण, स कह रहा है लैक्टोबैसिलस के कारण और द कह रहा है स्टेफाइलोकक्स के कारण। तो फ्रेंड्स दूध जो खराब होता है वो हमारा लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है आपका खराब होता है, जिसकी वजह से दूध हमको क्या लगता है, जब भी हम लोग दूध पीते हैं तो उसे हम लोग खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु शब्द है लैटिन शब्द है, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द है या फिर फ्रेंच शब्द है? तो जो विषाणु जो शब्द है फ्रेंड्स वो ध्यान रखेंगे वह हमारा एक तरह का लैटिन शब्द है फ्रेंड्स। और इसका जो होगा आपका और जो होगा इसका वह राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा, शैवाल के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा और द कह रहा है कवक के द्वारा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा छोटी पत्ती रोग जो होता है वो माइकोप्लाज्म के द्वारा होता है। और जस्ट आपको बताया गया है लाइकेन जो होता है आपका कवक और शैवाल के बीच सहजीविता का संबंध दर्शाता है। अगला है आपका एड्स होता है कवक से, विषाणु से, जीवाणु से, ठीक है, जीवाणु है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, जीवाणु से, जीवाणु भोजी से। तो फ्रेंड्स एड्स जो होता है हमारा वह एक जो है आपका विषाणु जनित रोग है और एड्स का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पे, ब कह रहा है 50 सेंटीमीटर पे, स कह रहा है 1 मीटर पे और आपका द कह रहा है अनंत पे। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा अनंत पे होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानव नेत्र में रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, सीधा ही दिखाई देता है, ब कह रहा उल्टा तथा उल्टा ही दिखाई देता है, स कह रहा उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई दे रहा है, द कह रहा है इनमें से कोई सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स रेटिना पर जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा उल्टा होता है पर हमको क्या दिखाई देता है,
तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड, हमको दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हम लोग इसके मॉडल पेपर जो हैं जल्द ही आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।